सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी मित्रों को और आपके परिवार को नव वर्ष की मंगलमय हो। साथ ही दोस्तों, ये नया वर्ष आपके लिए लाभकारी हो और आप लोगों का सिलेक्शन किसी न किसी नौकरी या जॉब के रूप में हो। दोस्तों, आज फिर से हम गुफाएं सीरीज़ को जारी रखते हुए आज की वीडियो में बात कर रहे हैं बाघ गुफा के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है बाघ गुफाएं और उनसे संबंधित गत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तर। साथ ही हम यहाँ बाघ की कुछ इमेज प्राप्त हुई हैं वो आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस चित्र में है बाघ की गुफाओं की सामने की इमेज। दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया बाघ गुफाओं का सूचना पट। ये है बाघ गुफा का प्रवेश द्वार। इस चित्र में दोस्तों आपको गुफा संख्या 4 से प्राप्त हुए चित्रों को दिखाया गया है तथा यहाँ म्यूरल मूर्तियाँ दर्शाई हुई हैं। साथ ही बाघ गुफा के स्तंभ भी दिखाए गए हैं। दोस्तों, ये है बाघ गुफाओं का विहंगम दृश्य। ये है स्मरणीय मूर्ति छत। ये है दोस्तों बाघ गुफा के सामने का दृश्य। ये है बोधिसत्व के चित्र। ये भी है दोस्तों बोधिसत्व का चित्र जो गुफाओं संख्या या गुफा संख्या 4 के सामने से प्राप्त हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल पार्क की नज़र और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाघ के या बाघ गुफाओं के गत वर्षों की यूपी टीजीटी पीजीटी कला की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नोत्तर पर। उसके बाद बात करेंगे हम बाघ गुफाओं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। दोस्तों, ये प्रश्न टीजीटी कला में सन 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन है चौथी, पांचवी, तीसरी और पहली। तो दोस्तों, बाघ गुफा में जो रंग महल की गुफा है वो चौथे नंबर की गुफा है। अगला है दूसरा प्रश्न, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, कौन सा प्रश्न है पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। 4, 6, 9, 8। तो दोस्तों, जो बाघ में जो गुफाओं की संख्या है वो है 9। यहां पर यह भी हो सकता था बाघ में गुफाओं की संख्या, जैसे कि यही प्रश्न है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, बाघ में गुफाओं की संख्या, बाघ की कितनी गुफाएं हैं और बाघ में गुफाओं की संख्या, दोनों एक ही प्रश्न है, दोनों में ही 9 आएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल पूछा गया है इसमें कि बाघ का पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है। तो यह प्रश्न पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है, या बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है, या बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है। इसमें ऑप्शन में है 22 × 18 फीट, 65 × 14 फीट, 23 × 14 फीट, 75 × 25 फीट। तो दोस्तों, जो बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है वो है 23 × 14 फीट। अब आगे आता है प्रश्न नंबर 4, बाघ की गुफा के
भी चित्रों को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? यह प्रश्न पीजीटी 2000 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बाघ की गुफा के भी चित्रों को बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया? ब्यूनो तकनीक, सीको तकनीक, इटालियन ब्यूनो तकनीक और ग्लू रंग चित्रण तकनीक। तो दोस्तों, बाघ की गुफा के जो भी चित्र बनाए गए वो ग्लू रंग चित्रण तकनीक से बनाए गए। अगला 5वां प्रश्न है, आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई थी? यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया था। दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है कि बाघ की प्रतिलिपियां आसित कुमार और नंदलाल बोस ने किस सन में बनाई, या आसित कुमार हलदर और नंदलाल बोस ने कब बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? तो इसमें ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1917। तो इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों 1921। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था? यहां पर यह भी प्रश्न हो सकता है कि बाघ गुफा पर किस शैली का प्रभाव है। यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा में 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि बाघ गुफाओं चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था। तो पहला ऑप्शन है मुगल, दूसरा अपभ्रंश, तीसरा चौथा राजपूत। तो दोस्तों, जो बाघ गुफा के चित्र थे उसमें अजंता शैली का प्रभाव था। अगला है 7वां प्रश्न, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा 2013 में पूछा गया था। दोस्तों, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? यहां पर जनपद के नाम दिए हैं, जिसमें दिया है दामो जनपद, धार जनपद, रतलाम जनपद, रीवा जनपद। तो दोस्तों, जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में या धार जनपद में स्थित है। अगला है, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न पूछा जाता है बाघ में गुफाओं की संख्या, और यहां पर पूछा गया है बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं। इसमें ऑप्शन है 10, 5, 9 और 17। तो दोस्तों, जो बाघ में गुफाओं की संख्या है वो 9 है। अगला है, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इसमें धार जिले में स्थित की जगह स्थिर हो गया है, यहां इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, जो धार जिला है, जैसा कि हमने 7वें प्रश्न में आपको बताया था कि धार जिला जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न कई तरीके से कई बार पूछा गया है, बाघ गुफाएं कहां स्थित हैं? यह प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया है कि बाघ गुफाएं कहां स्थित हैं। दोस्तों, यहां पर जनपद का नाम भी हो सकता था, जगह का नाम भी हो सकता था और प्रदेश का नाम भी हो सकता है। यहां पर इन तीन में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है कि बाघ गुफाएं कहां स्थित हैं। यहां अगर जनपद का नाम दे देते या प्रदेश का नाम। तो 9वां प्रश्न दोबारा एक बार दोहराते हैं कि बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं। यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा में 1999 में पूछा गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। देखिए वो दोस्तों, आगे 10वां प्रश्न यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं और 10वें प्रश्न कर दिया है कि बाघ की गुफाएं स्थित हैं। यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, बाघ की गुफाएं से संबंधित कहीं भी पूछा जाए कहां स्थित है, तो सबसे पहले अगर प्रदेश दिया है तो मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद जनपद दिया है तो धार जनपद। तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
11वां प्रश्न है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? यह प्रश्न टीजीटी की परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें ऑप्शन है 1 व 3 गुफा, 2, 4, 1, 5, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, किसी भी गुफा में सर्वाधिक चित्र नहीं बने हैं। जो सर्वाधिक चित्र बने हैं वो 4 और 5 में माने जाते हैं, जिसमें 4 में सर्वाधिक चित्र माने गए हैं कि गुफा नंबर 4 से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। अगला है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है, यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, बाघ गुफाओं को जाना जाता है, रंग महल, पंच पांडव, ग्रह गुफा, कोई नहीं। तो दोस्तों जो बाघ की गुफाएं हैं उसको बाघ गुफाओं के ही नाम से जाना जाता है, अन्य किसी नाम से नहीं जाना जाता, इसलिए इसका ऑप्शन कोई नहीं सही है। बाकी रंग महल, पंच पांडव, ग्रह गुफा, ये सब गुफाओं के नाम हैं कि पहली गुफा ग्रह, दूसरी पंच पांडव, फिर रंग महल, फिर हाथीशाला, इस तरह गुफाएं हैं। अगला है 13वां प्रश्न है, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? यह प्रश्न जो है पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने पूछा गया है। और यहां पर यह भी हो सकता है कि किस गुफा के सामने चित्रित किया गया है। गुफा नंबर 8, गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 6, गुफा नंबर 8, यहां पर 2 बार हो गया है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन सही है कि गायिकाएं चित्र गुफा नंबर 4 के सामने चित्रित किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बाघ गुफाओं से संबंधित पॉइंट टू पॉइंट या सारांश की चर्चा करेंगे। तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।